क्या आप लोग एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और बहुत ज़्यादा अपनी ट्रेडिंग में लॉस कर चुके हैं? तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनाई गई है। व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर के बारे में। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर मार्केट में किस तरह से वर्क करता है, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो ये सब कुछ देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में। तो बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे हम लोग अपने चार्ट पे आ चुके हैं। तो याद रखिएगा, आप किसी भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी भी फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी भी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर में सब में सेम वर्क करता है। तो इसमें ये परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि क्या ये मेरे पेयर में वर्क करेगा, क्या ये मेरे निफ्टी में वर्क करेगा। तो ये सब में सेम ही वर्क करता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे कि स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर क्या चीज है, इसका क्या मीनिंग है। सबसे बेसिक स्टेप से स्टार्ट करेंगे ताकि जो न्यू लोग भी बिल्कुल इस वीडियो पे आए हैं तो वो भी इस चीजों से इंफॉर्मेशन ले सके और अच्छी तरह से हर चीज को प्रॉपरली जो है वो समझ सके। सो फ्रेंड्स, जो हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर है, एक्चुअल में ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मींस के ये जो मार्केट में मूव होता है, मार्केट की प्राइस में जो भी मूव होता है, ये उसको ऑब्जर्व करता है, उसको एनालाइज करता है और मार्केट के मूवमेंट्स को एनालाइज करने के बाद हमें एक डेटा प्रोवाइड करता है। वो डेटा समटाइम राइट होता है, समटाइम फॉल्स होता है, क्योंकि देखिए इंडिकेटर है और इस मार्केट में कुछ भी 100% वर्क नहीं करता। इसीलिए किसी भी चीज पे आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर जो है वो काम किस तरह से करता है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर। अगर आपको लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स के बारे में डिफरेंस नहीं पता, तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि आप जाके मेरी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ताकि आप इसको क्लियरली समझ सके और आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। सो जो हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसको किसने बनाया, इसको किसने इन्वेंट किया, तो ये देखते हैं। 1950 में एक जॉर्ज लेन नेम्ड के पर्सन ने इसको इन्वेंट किया था। सो अभी यहाँ पे देखेंगे कि हम अपने चार्ट में इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लाइक आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं, आप MT4 को यूज करते हैं, आप MT5 को यूज करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो आप यूज करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से ये, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ का आइकन बना होगा। जहां भी इंडिकेटर आपने ढूंढना हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने इंडिकेटर को फाइंड करना, तो वहां पे आपको एफ का इस तरह का आइकन बना हुआ दिख जाएगा, उसके साथ छोटा सा एक्स लिखा होता है। इस ऑप्शन में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे इंडिकेटर के ऑप्शन में आएंगे। ओके, यहाँ पे हम ऑसिलेटर में आएंगे। सो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे लास्ट में, एज यू कैन सी, यहाँ पे सबसे लास्ट में हमें हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर जो है वो मिल जाता है। तो अभी इसको हम प्लॉट करेंगे अपने चार्ट में। एज यू कैन सी, हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर जो है वो अप्लाई हो चुका है और अभी इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेंगे। एज यू कैन सी, यहाँ पे इसके पीरियड्स, इसके के विंडो साइज, डी विंडो साइज, अपर बैंड, मिडल, लोअर बैंड, ये सारी सेटिंग्स जो है वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने करनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। समटाइम क्या होता है, यहाँ पे जो अपर बैंड लिखा हुआ है, यहाँ पे 70 लिखा होता है, मे बी कभी 90 लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है, लेकिन आपने उसको चेंज करके यहाँ पे 80 लिखना है और लोअर बैंड पे आपने हमेशा 20 ही रखना है और उसके बाद इसको अप्लाई करना है। यू कैन सी, यहाँ पे हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर हमारी सेटिंग्स के साथ अप्लाई हो चुका है। सो यहाँ पे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर में देखेंगे, यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। फर्स्ट पे आ जाता है इसका 20, सेकंड पे आ जाता है 50 एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है 80 लेवल, 18 नंबर। यानी कि ये इसके 3 जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। इस रेंज में ज्यादातर जो है वो मार्केट मूव करती है। देखिए यहाँ पे ये 0 से लेके 100 के अंदर जो ये इंडिकेटर है वो मूव करता है, मूव करता रहता है। ये इसकी एक रेंज होती है। लाइक इससे 100 से ये ऊपर नहीं जा सकता और 0 से ये नीचे नहीं आ सकता। बट ये जो इसके 20 का लेवल और 80 का लेवल है, ये इसका ओवरसोल्ड और ओवरबोट लेवल है। जो 20 है इसका ओवरसोल्ड लेवल है। यानी जब भी इंडिकेटर जो है अपने 20 के लेवल पे आएगा, तो हम कहते हैं कि मार्केट अपने
जो जितना सेल करना था वो कर चुकी है, ओवरसोल्ड हो गई, यानी इससे ऊपर मार्केट सेल में नहीं जा सकती। मार्केट का जो ट्रेंड है वो मजीद सेल में नहीं जा सकता। और जैसे ही 80 में आ जाता है, 80 के पॉइंट को टच करती है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरबोट हो चुका है और उसके बाद मार्केट मजीद बाय के ट्रेंड में नहीं जा सकती। और फिर उसके बाद यहाँ पे 50 का लेवल आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 50 से ऊपर वाला जोन हम देखें तो उसको हम बुलिश जोन बोलते हैं। अगर 50 से नीचे वाला जोन देखें, यानी कि 50 से लेके 80 तक हम इसे बुलिश जोन कहेंगे, और 50 से लेके 20 तक हम इसे बेयरिश जोन कहेंगे। यानी इस जोन में अगर मार्केट होगी, यानी 50 से लेके 20 तक, तो हम इसे कहेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल में चल रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड है। और अगर 50 से लेके 80 के जोन में मार्केट चल रही है, तो हम इसे कहेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, यानी कि अप ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स ने बहुत ही एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना रखा है, और इसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस भी करते हैं। वो ये कि जो हमारा ओवरसोल्ड लेवल है, यानी कि जो हमारा जो ओवरसोल्ड लेवल है हमारा, यानी कि जो 20 के नीचे लेवल है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाएगी हमारा ओवरसोल्ड लेवल शुरू हो जाता है, और उसके बाद मार्केट ने बाय जाना ही जाना है। सम टाइम क्या होता है कि मार्केट नहीं जाती, यानी कि 20 के नीचे ही मार्केट स्टे करती है, और उसके बाद जो है वो कुछ लोग बहुत ज्यादा अपना लॉस कर बैठते हैं। यहाँ पे हमें क्या ट्रिक अप्लाई करनी है, वो हमें ये ट्रिक अप्लाई करनी है कि जैसे ही मार्केट इस 20 के लेवल के नीचे आएगी, तो इसके बाद ही हमें फौरन ही एंट्री नहीं लेनी। एंट्री हमें कहाँ पे लेनी है, जब मार्केट इस 20 के लेवल को क्रॉस करके अगेन यहाँ से अंदर इस जोन के अंदर चली जाएगी। जब इस जोन के अंदर चली जाएगी, तो तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश में शिफ्ट हो सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह हम बाय के लेवल में भी देख लेते हैं कि अगर मार्केट 80 से ऊपर है तो फौरन ही हमने एंट्री नहीं लेनी, और थोड़ा इसको वेट करेंगे, मार्केट का वेट करेंगे। जैसे मार्केट थोड़ा नीचे आएगी तो उसके बाद हम एंट्री लेंगे, क्योंकि सम टाइम एज यू कैन सी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना टाइम यहाँ पे ऊपर स्टे किया। अगर फौरन ही यहाँ पे जाते ही किसी ट्रेडर ने यहाँ पे एंट्री ली होती कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, 80 के लेवल को उसने टेस्ट किया, और उसके फौरन ही बाद किसी ट्रेडर ने जो है वो एंट्री ले ली होती, तो वो कितना बड़ा लॉस उठा सकता था, आप लोग खुद देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमें इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इसमें जो ये जो क्रॉस ओवर्स होते हैं, क्रॉस ओवर यानी कि ये जो दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, रेड और ब्लू कलर की, ये लाइंस जब भी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ट्रेंड हमेशा रिवर्स होता है। समटाइम्स नहीं भी होता, बट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ट्रेंड चेंज होता है, रिवर्स हो जाता है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट बाय में जा रही है और यहाँ पे बाय के ट्रेंड में उसने एक क्रॉस ओवर दिया, क्रॉस ओवर देने के बाद जो हमारी ब्लू लाइन है इसने नीचे की तरफ अपना मूव किया, तो उसके बाद ट्रेंड जो है वो चेंज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और मार्केट जो है वो डाउन के ट्रेंड में आ सकते हैं। और अगर डाउन के ट्रेंड में मार्केट क्रॉस ओवर देके अपना मूव जो है वो ऊपर की तरफ करती है, यानी अप ट्रेंड की तरफ करती है, तो मार्केट अप जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सके और कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने क्रॉस ओवर के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल, अपना ट्रेंड रिवर्सल दिया। एज यू कैन सी यहाँ पे अगर हम लाइव मार्केट में देखें तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर बनने के चांसेस हैं, यानी कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक क्रॉस ओवर बन सकता है। अगर ये क्रॉस ओवर बनने के बाद इस मार्केट का, यानी कि इस लाइन का जब मूव ऊपर की तरफ होगा, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड हमारा जो चेंज होके अप ट्रेंड में शिफ्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। के बाद एक यहाँ पे पैटर्न आ जाता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वर्क करता है, डबल टॉप और डबल बॉटम। तो ये पैटर्न्स मैंने आपको बहुत ही पहले पढ़ा दिए हैं। जैसा कि एक चार्ट पैटर्न में डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, इसी तरह से इस इंडिकेटर में भी डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स जो है वो बनते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम नजर आ रहा है। इस डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट का ट्रेंड है वो चांसेस होते हैं कि यहाँ ट्रेंड जो है वो रिवर्स होगा। सो आप लोग देख सकते हैं, अगर हम मार्केट के साथ इसको मर्ज करके देखते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर हम एक डबल टॉप देखते हैं, डबल टॉप कहाँ पे बनना चाहिए, डबल टॉप जो है वो 80 के आसपास बनना चाहिए, यानी कि 80 के लाइन के
पास ही बनना चाहिए, तब तभी हम इसको एक वैलिड डबल टॉप पैटर्न बोल सकते हैं और ये वर्क भी करता है। एज यू कैन सी यहाँ पे अगर जैसे हमारा डबल टॉप चार्ट पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गई। और अगर यही डबल बॉटम हमें देखना हो तो वो हम यहाँ पे 20 के आसपास देखने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा एक वैलिड डबल बॉटम पैटर्न जो है वो बनेगा। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में वर्क करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते क्योंकि मार्केट में 100% कुछ भी वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस भी आती है, बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस इंडिकेटर्स में, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी होता है जो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वर्क करता है। डाइवर्जेंस क्या होता है मैं आपको सिंपली बता देती हूँ ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। वो बहुत ही सिंपल चीज़ है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ पे हमारी ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, लेकिन जो ट्रेंड है वो उतना उसके साथ यानी कि उस मार्केट के साथ या उस प्राइस के साथ नहीं चल रहा। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट जो है हमारी ऊपर जा रही है, लेकिन ट्रेंड में जो हमारी प्राइस है वो ऊपर जाती हुई ना दिखाई दे, ये जो लाइंस हैं वो नीचे की तरफ हमें यहाँ पे कोई इंडिकेशन दे, तो यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलती है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन ट्रेंड जो है वो नीचे का सिग्नल दे रहा है, डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है, तो इसको हम बेयरिश डाइवर्जेंस कहेंगे कि उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो और उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट करके बेयरिश में कन्वर्ट हो जाए। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है लेकिन जो हमारा ट्रेंड है वो ऊपर अप ट्रेंड की तरफ इंडिकेट हमें कर रहा है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेयरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब बहुत ही सिंपल चीजें हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल चीजें नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आती तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इसका जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।